नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोगों ने देखा था बेसिक चीजें क्या थी और किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसके अलावा हमने आपको एक दो सवाल भी बताए थे जिससे आप लोगों को हमें लगता है कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और जो फॉर्मूला बताया था वो आपने याद कर लिया होगा। फार्मूला हमारा था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, इन शॉर्ट हमने याद किया था पीआरटी एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। आज देखते हैं, आज हम लेके आए हैं 4 ही प्रश्न, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इन चारों प्रश्नों से ही आप किस तरह साधारण ब्याज निकाला जाता है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद एक हम और करवाएंगे आपको चैप्टर जिसमें जो है छमाही तिमाही वाला है, जो थोड़ा सा आप लोगों को कठिन पड़ता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं आज के सवाल। देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। किस दर से, पहली बात हमें निकालना है क्या है, दर निकालना है, आर निकालना है, आर नहीं दिया गया। इसके बाद क्या है, कोई मूलधन, मूलधन भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मूलधन हो गया, कोई मूलधन मान लीजिए टी हो गया 20 वर्षों में। टी क्या कह रहा है, टी कह रहा है 20 वर्ष, है ना, दोगुना हो जाएगा। ठीक, जो 20 वर्षों में, देखिए अब हमको यहां से समझना है कि 20 वर्षों में कोई मूलधन है, कोई मूलधन, ठीक, कोई मूलधन यानी पी है, मान लेते हैं कोई मूलधन कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी जो हमारा यानी 2 इंटू पी यानी क्या हो गया, ये जो हमारा 2p आया ये हमारा क्या है, ये हमारा है मिश्र धन। क्या है हमारा, ये हमारा है मिश्र धन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको मिश्र धन पता हो गया, मूलधन हमने मान लिया पी। ठीक, तो मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो देखिए साधारण ब्याज हमें निकल आएगा। जब हम क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे। मूलधन यानी देखिए इसको कहते हैं मिश्र धन, लिख दे रहे हैं, और ये मूलधन। हो सकता है बच्चे भी एक दिन पढ़े थे और भूल जाए। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो मिश्र धन हमारा कितना है, मिश्र धन हमारा है 2p और मूलधन कितना है p। तो 2p माइनस p करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, SI क्या आ जाएगा, हमारा p आ जाएगा। ठीक, ये हमारा निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं कि SI बराबर PRT अपॉन 100। अब आप इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, अब ये निकालने के बाद देखिए ये हमारा क्या निकल गया, SI निकल गया, P यहाँ पे रख दिया P, ये हमारा P था ही मूलधन। ठीक है, ये हमारा P था, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने क्या लिखा, ऐसे ही लिख दिया, एज इट इज कर दिया। और T कितना दे रहा है कि 20 वर्ष दे रहा है, गुणे हमने क्या कर दिया 20 कर दिया, बटे क्या कर दिया 100 कर दिया। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 100p और ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आप ऐसे ही लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए p इंटू आर इंटू 20। तो ये p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, हमें निकालना क्या है r, तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 20, 20 पंचे 100। ये जो 5% आएगा ये हमारा हो जाएगा ब्याज की दर। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सवाल नोट कर ले। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको क्या है, एक फार्मूला आपको याद करना है और पक्षांतर करना ठीक से आना चाहिए। ठीक, अभी हम आपको नेक्स्ट एक्स मान के भी दिखा देंगे, जैसे आप लोगों ने एक्स से करते होंगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 66 हो जाएगी। मतलब कोई राशि है, हमें नहीं पता, है ना, कोई राशि है हमें नहीं पता, तो माना राशि लिख लीजिए या धन राशि लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। माना धन राशि बराबर x, माना धन राशि बराबर x। देखिए ये हो गया हमारा धन राशि बराबर x, या आप ये कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा p। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, p हो गया, माना धन राशि बराबर है। इसको आप क्या कह सकते हैं, p भी कह सकते हैं, मूलधन भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये अभी हम आपको बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि मैं कहा पी कह रही हूँ मूलधन। तो हमने अब की बार क्या किया, पी को मान लिया है x, माना धनराशि कितनी है x।
अच्छा 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 6600 हो जाएगी। पी कितना दे रहा है, 4 वर्ष दे रहा है, ठीक। 8% दे रहा है, यानी ब्याज की दर दे रहा है। देखिए अब ये जो 6600 दे रहा है, ये क्या है हमारा, ये जो 6600 है, ये हमारा 6600 है, मतलब 6600, ये हमारा मिश्र धन है। कोई राशि है x, तो हम क्या करेंगे, एसआई कैसे निकालेंगे, 6600 मतलब मिश्र धन a माइनस p, ठीक। तो a कितनी है 6600 और p कितना हमने माना है x, ये हमारा क्या निकल गया एसआई, ठीक। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा एसआई निकल गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 6600 हो जाएगी, कौन सी राशि, ठीक। अब हमें क्या करना है, हम आंसर अपना लगाते हैं, ये फॉर्मूला एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। अब हम एसआई की जगह पर क्या लिखेंगे, 6600 माइनस एक्स, 6600 माइनस एक्स, ये हमारा एसआई निकला था। पी कितना हमने माना था, एक्स माना था। आर कितना है, आर दे रहा है 8%, टी कितना दे रहा है 4 वर्ष, बटे क्या कर देंगे 100। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ हमारा आ जाएगा ऊपर 32 दिख रहा है आप लोग, हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, 66, ये 4 जी गुणा कर देगा इधर, यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे, x माइनस 100 x बराबर क्या आ जाएगा, इधर पे आप देखिए 32x। अभी इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, तो आप बताइए कि 66 ये हो गया हमारा, और ये जो 100x है उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 100x प्लस 32x कितना हो जाएगा, बराबर 132x हो जाएगा, 132। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए बटे 132। अब इसे क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, धनराशि निकल जाएगी। अब हम इसे काटते हैं, देखिए 2 के बाहर से काट के देखते हैं, या आप 132 से आप डायरेक्ट अगर भाग देना चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अब अगर हम इसे काटेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 5000, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारी, आप इसको काट लीजिएगा, आप भाग दे सकते हैं रफ में, तो x बराबर कितनी आ जाएगी 5000। ये हमारा क्या निकला, मूलधन निकला, यानी ये हमारी वो धन राशि है जो 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं, बोर्ड साफ करने वाला कहा गया शायद, चलिए इधर देख लेते हैं राशि। देखिए अगला प्रश्न है, 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130, मतलब देखिए पी हमें दे रहा है 3500, और जो ये बता रहा है कि 4 साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगा, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है 4130। अब आप इसी जगह समझ लीजिए कि अगर हमें साधारण ब्याज, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, अगर इसी जगह देख लीजिए, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4130 माइनस 3500 कर देंगे, ठीक। तो हमें साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, देखिए 0 3 और 11 5 6, ठीक, 630 रुपया। ये जो 630 आया ये हमारा साधारण ब्याज है। अब हम इसमें देखिए मूलधन पता चल गया है, ये मिश्र धन है, ये साधारण ब्याज है, और ये वार्षिक ब्याज की दर दे रहा है, आर दे रहा है 6%। अब कह रहा है कितने वर्षों में, प्रश्न ये पूछ रहा है कितने वर्षों में, टी हमें निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ठीक। एस आई हमारा कितना निकला था 630, ठीक है, एस आई हमने लिख दिया 630। पी हमारा कितना था 3500, आर कितना है 6%, और टी क्या करना है, निकालना है, बटे कितना कर देंगे 100, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, इतने भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें आगे के क्या करना है, ये दोनों जीरो से 0 0 कट गया, अगर हम 35 का 6 में गुणा कर लेंगे तो 630
पूरे 6 पंचे 30 की 0 है ना, और 80 लगे 3 6 18 और 3 21 210 टी। हमें निकालना क्या है, टी निकालना है। तो हम टी की वैल्यू निकालना है, तो टी बराबर 630 बटे 210 करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। 3 से अगर हम भाग देंगे तो 3 एकम 21 एकम 21 21 के 63 हो जाएगा 3। यानी हमारा जो ये 3 आया, ये क्या आया, 3 वर्ष। क्या आ गया, 3 वर्ष। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, 2000, देखिए ये आप चाहते ये भी सवाल नोट करते जाइए। ठीक है, आप देखिए 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक रुपए 3000 वापस करता है, साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए पूछा तो इसमें क्या जा रहा है, दर पूछी जा रही है, पहली बात तो ये। लेकिन क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न 4 हम लगाने जा रहे हैं। अब हमें प्रश्न 4 में देखना है, हमें पहले ये देखना रहता है प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है। प्रश्न में हमें दे रहा है 2000 की जमा राशि थी, यानी 2000 हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मूलधन। जो वापस करता है वो 3000 रुपए वापस करता है, यानी कि 3000 रुपए जो हमारा हो गया वो मिश्र धन हो गया, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद इतना पैसा वापस कर रहा है ना। तो हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो एसआई हमारा क्या निकलेगा, 3000 माइनस 2000 बराबर 1000। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं, ये जो 1000 रुपए हुआ ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एसआई आ गया। अगला हम देखते हैं कि कह रहा है 5 वर्ष बाद, ई बराबर कह रहा है 5 वर्ष, और कह रहा है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज की दर निकालेंगे। देखिए आपको पी पता चल गया, ए पता है, एसआई पता है, टी पता है, आर पता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, पीआरटी अपॉन 100। और यहाँ पर क्या होगा, एसआई निकालने के लिए हमने एक यही फॉर्मूला याद किया था, उसी से हम सारे सवाल लगा रहे हैं। देखिए अब हमें क्या है, एसआई हमारा कितना था, 1000, यहाँ पे हमने लिख लिया 1000। पी हमारा कितना है, 2000। आर कितना है, आर हमें नहीं पता है, आर हमें निकालना है। टी कितना कह रहा है, 5 वर्ष, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 बटे कितना करना है, 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, यहाँ क्या बचा, 20 है। और 20 पंचे कितना हो गया, 100। यहाँ लिख दिया 1000, 20 पंचे 100, 100 आर। हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर 1000 बटे 100, जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 10। ये जो 10% आई, यही हमारी क्या है, ब्याज की दर है। देखिए हमने आप लोगों को जो सवाल बताए हैं ये आपको हमेशा ही आने वाले हैं काम, लेकिन अभी जब आप नवोदय में लगाएंगे, जब नवोदय के एग्जाम में आपके आएंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इतना ज्यादा ऐसे नहीं लिखना है, आपको इतना इस पर प्रैक्टिस कर लेना है कि आप देखते ही जान जाए कि अच्छा पी है, ए है। हाँ, आप केवल क्या निकालेंगे, एसआई। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि पी इतना मालूम है, एक आपको पी दिखा, ए दिखा, आप पी माइनस ए करिए, एसआई लिखा लीजिए। ठीक है, और आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए और सवाल, मतलब हमें ये कि टाइम बचाना है कि कम से कम टाइम में हम सवाल लगा लें। अभी हम इस पर, अब आपको जो कल सवाल बताएंगे, एक प्रश्नावली इसकी करवाएंगे कल, ये भी प्रश्न आपने कर लिए। ये हमारे कैसे थे, ये हमारे इजी सवाल। जो छमाही और तिमाही वाले आते हैं वो बच्चों को थोड़ा सा कठिन पड़ते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साधारण व्यास तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।